वेलकम बैक टू द चैनल मिडनाइट बायोलॉजी। आज का जो टॉपिक है सेल बायोलॉजी के अंडर वो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। आज हम देखेंगे प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। एंड मोर ओवर हम जो इस पार्ट में रहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के, वो हम सेल बायोलॉजी के 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से रहेंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा वास्ट है, ये आगे भी जा सकता है, बट ये वीडियो जो रहेगी वो 9th क्लास के अकॉर्डिंगली ही रहेगी। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहली बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ये यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, साइटोप्लाज्म में, यानी कि सेल का जो अंदर मैट्रिक्स है उसके अंदर प्रेजेंट होगा। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज माइटो। और जितने भी हमारे ये वर्ड्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये वर्ड्स जनरली हम लैटिन भाषा से लेते हैं। लैटिन भाषा में माइटो एंड कॉन्ड्रियोन, ये दो वर्ड्स थे, माइटो एंड कॉन्ड्रियोन, उससे जोड़ के हमने मॉडिफाई करके थोड़ा सा उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला था, जिसमें माइटो का मतलब होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रियोन का मतलब होता है ग्रेना लाइक, मतलब ये बीन शेप्ड लाइक, ये बीन शेप जो है इसका। नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रिचर्ड अल्टमैन इन 1894 एंड टर्म्ड बाय कार्ल बेंडा। जो इसको ऑब्ज़र्व किया था किसी ने, तो वो था सबसे पहले ऑब्ज़र्व करने वाला रिचर्ड अल्टमैन 1894 के अंदर। और उसके बाद में इसको जो कॉइंड, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ट्विस्ट करके पूछा जाता है कि हु कॉइंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो कॉइंड के अंदर कार्ल बेंडा आएगा 1898 के अंदर, बट डिस्कवर्ड जिसने सबसे पहले देखा था वो रिचर्ड था। नेक्स्ट इज साइज जो इसका होता है वो 0.05 माइक्रोमीटर से लेके 1.0 माइक्रोमीटर तक जाता है इन डायमीटर। शेप जो होती है उसकी वो बीन शेप रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ग्रेना लाइक, तो ग्रेना लाइक मतलब बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट इज एन एवरेज लीवर सेल कंटेन्स अराउंड 1500 टू माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं, बच्चों का कन्फ्यूजन्स रहती है कि जो ये सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, ये सेल ऑर्गेनेलीज एक्चुअल में एक सेल के अंदर कितने अमाउंट में होते हैं। तो सेल ऑर्गेनेलीज का जो अमाउंट होता है, चाहे वो कोई भी है, कोई भी सेल ऑर्गेनेली है, जैसे न्यूक्लियस तो सिंगल ही रहेगा, बाकी के जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनका अमाउंट डिसाइड करता है उसकी वर्किंग कैपेसिटी पे, उसकी फंक्शंस पे, कि सेल फंक्शन कैसा कर रही है, उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो वो सेल ऑर्गेनेली उतना उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर हम ह्यूमन के लीवर सेल की बात करें, तो लीवर सेल के अंदर लगभग एक सेल के अंदर 1500 माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा होगा। अगर किसी सेल के अंदर अगर कम एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट कम हो जाएगी। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में हम अगर देखें तो ये बीन शेप तो हमें पता चली गया था। इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, वन इज आउटर मेम्ब्रेन एंड अनदर वन इज इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर वन है। ये इनर वन मेम्ब्रेन जो होती है ना वो फोल्ड हो जाती है इस तरीके से। अगर इसके डायग्राम को हम देखें, ध्यान से ड्रॉ करके देखें, तो ये कुछ इस तरीके से बाहर वाली मेम्ब्रेन हो गई, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होगी वो अंदर को इस तरीके से ये फोल्ड होती जाएंगी, ये फोल्डिंग्स आती जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, ये फोल्डिंग्स जो होती हैं, ये फोल्डिंग्स क्यों होती है और इन फोल्डिंग्स को क्या कहा जाता है वो देखते हैं अब। तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, अब ये जो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हुई है इसको बोला जाता है क्रिस्टी। अब ये क्रिस्टी फोल्ड हुई क्यों है? ये फोल्ड इसलिए हुई है कि जो मेम्ब्रेन होती है, अगर इसका मेम्ब्रेन ये कुछ इस तरीके से होता और अंदर वाली मेम्ब्रेन भी कुछ इस तरीके से होती, तो इसका जो सरफेस एरिया था वो लेस हो जाता। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये फोल्डिंग की गई। ठीक है, और क्यों की गई? क्योंकि जो एंड में एटीपी फॉर्मेशन होता है ना, जो इसके हम फंक्शंस में देखेंगे,
वो एटीपी फॉर्मेशन इसके अंदर ही होता है, यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इनर वाली साइड। तो ये जो फोल्डिंग हुई है, जो ये फोल्डिंग ऐसे को आई और ये फोल्डिंग जो हुई, ये क्रिस्टी फॉर्मेशन होता है, इस फोल्डिंग को क्रिस्टी बोलते हैं। ओके, सो ये था इसका स्ट्रक्चर के बारे में। डबल मेम्ब्रेन है जो कि हमने देखा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। और इसके अंदर जो फोल्डिंग्स होती है उसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। नेक्स्ट इज हम इसके फंक्शंस के बारे में देखते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये डायग्राम था हमारा सेलुलर। तो फंक्शन इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। और एटीपी होता है हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ट्राइफॉस्फेट यानी कि ए टी एंड पी, एटीपी। सो ये जो एटीपी बनता है, एटीपी वर्ड जो है दिस इज नोन एज पावर करेंसी। पावर करेंसी बोला जाता है इसको। सो पावर करेंसी बोला जाता है, मतलब ये पावर देता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस। ओके, अब ये फंक्शन होता कैसे है, ये प्रोसेस होता कैसे, उसे बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। वो होगा क्या, वो क्विकली मैं तुम्हें बताता हूँ कि फॉर एन एग्जांपल हमने एक प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस, उसके थ्रू खाना बनता है और खाना हम ह्यूमंस हेटेरोट्रॉफ्स हम खाना खाते हैं। खाना खाया तो हमारा एंड प्रोडक्ट क्या डाइजेस्ट होके बना, स्टार्च का ग्लूकोज। सो ग्लूकोज था वो एंड में हमने हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब किया। वो ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर तक पहुंचाया जाएगा और सेल के अंदर प्रेजेंट है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा एटीपी में और प्लस निकलेगा CO2। ठीक है, अब ये किसकी वजह से हुआ है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ O2 हुआ है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। और जिसकी डेफिनेशन तुम कई बार देखने को मिलेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन इज द कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये था इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का। और वेरियस अगर आप फर्दर आगे क्लासेस में जाओगे तो उसमें आपको देखने के मिलेगा इसके वेरियस फंक्शंस भी होते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये एपोप्टोसिस में काम करता है, मतलब एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये एक अलग फेनोमेना है, ये आपको 1+1 में या ग्रेजुएशन में जाके पता चलेगा कि ये फंडा क्या होता है। एक प्रोग्राम सेल डेथ को प्रोग्राम कर सकती है सेल, उसमें हेल्प करता है। उसके बाद में जो हमारा सेल्स के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बनता है, उस कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करता है कौन, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और थर्ड जो मेजर काम इसका रहता है वो इसमें ये भी होता है कि सेल की जो प्रोलिफरेशन करवानी है, वो भी सेल प्रोलिफरेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है। यानी सेल की ग्रोथ जो करवानी है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होती है। वो क्यों हो रही है, क्योंकि सारा फंडा किस पे आके अटक जाता है, एटीपी पे। सो एटीपी की फॉर्मेशन होती है इसलिए। नेक्स्ट चलते हैं हम प्लास्टिड पे। सो प्लास्टिड हमारे क्या होते हैं उनको देखते हैं। तो प्लास्टिड स्ट्रक्चर की बात करें, सो इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ओके, डबल मेम्ब्रेन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की थी वैसे ही प्लास्टिड की भी डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। इट हैज़ इट्स ओन DNA इन राइबोसोम्स। और अगर मैं यहीं पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया की बताऊं तो सेम प्रोसेस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम्स एंड DNAs प्रेजेंट होते हैं, उनके खुद के माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। और ये क्या होता है, ये लास्ट में आपको बताता हूँ खुद का क्या काम करते हैं ये। नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स वर डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल जो थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था
बाद में AFW शिम्पर ने वाज द फर्स्ट टू प्रोवाइड अ क्लियर डेफिनेशन। जैसे कि उसमें हुआ था, जैसे इसमें भी अर्नेस्ट हैक्कल ने इसको डिस्कवर तो कर लिया, बट इसने बताया नहीं कि प्लास्टिड्स हैं क्या, कहाँ प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, क्या काम करते हैं। उसके बाद में स्किम्पर ने इसको प्रॉपर पूरी क्लियर क्रिस्टल डेफिनेशंस दी थी कि हाँ ये है हमारा प्लास्टिड्स। इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड्स हमारे ओनली प्लांट सेल्स में होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स में होते हैं हमारे कौन, प्लास्टिड्स। सो एल्गी, प्लांट्स एंड दीज काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हमारे प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं बिकॉज दे हैव पिगमेंट्स। ओके, सो लेट अस मूव ऑन इट्स टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के दो टाइप्स हैं हमारे पास, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो को फिर ब्रेक करें तो क्रोमो का मीन्स होता है कलर, ठीक है, और प्लास्ट का मतलब होता है बॉडी। तो ये क्या है, कलरफुल बॉडी है। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस एंड प्लास्ट का मतलब वही बॉडी। सो ये कलरलेस बॉडीज़ हैं एंड क्रोमोप्लास्ट आर कलरफुल बॉडीज़। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम किसी भी सेल का डाइसेक्शन करते हैं और उसकी जब उसको हम स्टेनिंग करते हैं, सो स्टेनिंग के टाइम पे ये कलर पकड़ते हैं, ये कलर नहीं पकड़ते। इनके पास में पिगमेंट्स होते हैं शो करने के लिए कलर्स, इनके पास में नो पिगमेंट, कोई पिगमेंट वगैरह कुछ भी नहीं होता। सो इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो क्रोमोप्लास्ट में वेरियस टाइप्स आ जाते हैं, बट हम जिसको फोकस करेंगे वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट। एंड ल्यूकोप्लास्ट में आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सब चीज़ें नहीं दी हुई हैं, बट फिर भी मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटियोनोप्लास्ट की जगह हम इसको अल्यूरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं। अल्यूरोप्लास्ट, ये किसका क्या क्या काम होता है वो मैं नेक्स्ट समझाता हूँ आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं प्लास्टिड के क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये जब भी आपको डायग्राम दिखता है ये प्लास्टिड ही है, बट इसको हम बोलते क्या हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बिकॉज इसके अंदर, प्लास्ट का मतलब तो तुम्हें बॉडी है पता ही है, क्लोरो का मीन्स होता है इसके अंदर जो पिगमेंट है उसके हिसाब से इसका नाम दिया गया, और वो पिगमेंट है क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल इज द पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोफिल पिगमेंट कई सारे टाइप्स के होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी एंड सी। जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए। अब इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, टाइप है, वो देख लेते हैं। तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन है। ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये इनको क्या बोलते हैं हम, थैलाकॉइड्स। ये हर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है थैलाकॉइड। ये थैलाकॉइड जब ये इस तरीके से स्टैक बना लेते हैं, पूरा स्टैक जो बन जाता है, ये इस तरीके से जो स्टैक बना रखा है, इसको बोला जाता है ग्रैनम। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी ये मैट्रिक्स प्रेजेंट है, ये जो मैट्रिक्स है इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा वर्ड कई बार सुनने को मिलेगा तुम्हें, जब 10th क्लास में भी ये वर्ड आएगा कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें क्या होता है, तो पिगमेंट सारे प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट था वो प्रेजेंट होता है थैलाकॉइड के अंदर, यहाँ पे ये पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। सो जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें डार्क रिएक्शन थैलाकॉइड के अंदर होती है, यहाँ पे होती है हमारी डार्क रिएक्शन, ये नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा आपको। और जो लाइट रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा, सॉरी आई हैव पुटेड इट रॉन्ग। सो थैलाकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन होती है और स्ट्रोमा के अंदर होती है हमारी डार्क रिएक्शन, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ लाइट, बट थैलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल है और इट रिक्वायर्स लाइट, सो इट्स नेम इज टर्म्ड एज लाइट रिएक्शन। और इसके लिए आपको अगर वीडियो देखनी है तो मिडनाइट बायोलॉजी के टॉपिक पे अंदर एक वीडियो डाल रखी है जिसमें लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को जब आप देखोगे वीडियो को तो आप इसके बारे में और क्लियर हो जाओगे। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो ये हमारे ग्रैनम हो गए, ये कुछ इस तरीके से हो गए। क्लोरोफिल इसके अंदर होता है इसलिए इसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है।
जैसे राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोला गया था सेल का, वैसे ही क्लोरोफिल को बोला जाता है किचन, या सॉरी क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है किचन ऑफ सेल। सेल की जो किचन होती है वो क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड कह लो, वन एंड द सेम थिंग। क्लोरोप्लास्ट भी क्या, प्लास्टिड का ही टाइप है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं जो ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स थे। ओके, सो ल्यूकोप्लास्ट में हमारे पास 3 टाइप आते हैं ल्यूकोप्लास्ट में। ये कोई कलरफुल बॉडी नहीं होती है, इसलिए हमारे पास जो टाइप्स आए हैं वो हैं अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद में होता है हमारा अल्यूरोप्लास्ट, जिसको मैंने पिछले स्लाइड में प्रोटीनियोप्लास्ट लिख रखा था, अल्यूरोप्लास्ट, और लास्ट में होता है इलायोप्लास्ट। अब ये क्या होते हैं, ये भी टाइप्स हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ये जो अल्यूरोप्लास्ट होता, अमाइलोप्लास्ट होता है, अमाइलोप्लास्ट सेल के अंदर जितना भी स्टार्च होता है उस स्टार्च को स्टोर करता है। ओके, अल्यूरोप्लास्ट जो होता है वो सेल के अंदर अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, प्रोटीन को स्टोरेज करेगा, प्रोटीन स्टोर करेगा, ठीक है, ये स्टार्च स्टोर करेगा। और इलायोप्लास्ट जो होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स को यानी ऑयल को स्टोर करता है। दीज आर द फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड प्लास्टिड में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या है। तो अगर सिमिलैरिटी की बात करी जाए, सिमिलैरिटी की बात करी जाए तो सिमिलैरिटी में तो एक सिमिलैरिटी ये है, सिंगल सिमिलैरिटी, या तो इसको डबल कर देते हैं हम, 2 अगर 2.2 नंबर आए तो। सो फर्स्ट है कि ये भी डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, ये भी डबल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए प्लस राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर भी खुद के डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। जो ये डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, ये अगर कोई कभी पूछ ले तो वो सर्कुलर डीएनए होता है, इसके अंदर भी सर्कुलर डीएनए होता है। तो खुद का दोनों का डबल मेम्ब्रेन है, डीएनए प्लस राइबोसोम्स है। अगर डिफरेंस की बात करी जाए इसमें कि डिसिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं, वो ये हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्लास्टिड्स मैन्युफैक्चर, यानी कि अगर हम बात करें तो या तो ये स्टोरेज का काम करेगा अगर ये क्या है, ल्यूकोप्लास्ट है, तो अगर ये क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, तो सिंथेसिस करवाएगा, ठीक है, और वो सिंथेसिस किसकी करवाएगा, फूड सिंथेसाइज करवाता है, ठीक है। ये जो फूड सिंथेसाइज करवाता है वो बाद में यूज़ किया जाता है एटीपी प्रोडक्शन में। दूसरा, इसके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता, नो पिगमेंट प्रेजेंट। इसके अंदर पिगमेंट होते हैं और उन पिगमेंट्स का नाम आपको मैं बता चुका हूँ, क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है, ज़ैंथोफिल्स, ये भी आपकी थोड़ी सी टॉपिक से हटके क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से, एंड कैरोटेनॉइड्स। ये 3 पिगमेंट्स होते हैं हमारे प्लास्टिड्स के अंदर या क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटेनॉइड्स। क्लोरोफिल ह्यूज अमाउंट में होता है और यही रिस्पॉन्सिबल है हमारा फूड सिंथेसिस में। सो ये थे आपके सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। सो आई होप आपको ये लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और आपको ये चीज़ समझ में आई हो। दयानंद के बच्चों से मैं ये गुजारिश करूँगा तो इसके नोट्स बनाएं, इसको बार बार देखें और लर्न करें। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड subscribe this channel, and please do share this channel with your fellow classmates also.